हेलो साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब मजे में होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट खाता कैसे हम ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले कस्टमर बैंक जाता है तो बैंक वाले जो है सबसे पहले कि ये कहते हैं कि करंट खाते को ऑनलाइन कराइएगा। तो चाहे ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो या किसी भी जीएसटी से संबंधित खाता हो, मतलब कारोबारी वाला खाता, बिजनेस वाला खाता, उसको सबसे पहले करंट अकाउंट को ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। उसके बाद बैंक एक्सेप्ट करके उन कागजों से फिर खाता खोलती है। तो मैं ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया बता देता हूँ। वेबसाइट जो है पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। तो पुरानी वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बट जो है वो काफ़ी हेल्प नहीं कर पाएंगी। मैं भी काफ़ी दिक्कत में हुआ था, तो मैंने जो है वेबसाइट ढूंढी है और वहाँ से आपको करंट अकाउंट ओपन करना मैं बताऊंगा कैसे ऑनलाइन किया जाता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ। तो सबसे पहले हमें गूगल खोल लेना है और सर्च बटन में लिख देना है onlinesbi.com। तो इस तरह से जो आपको बीच वाला ऑप्शन है SBI लॉगिन का, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक मेन वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। तो मेन वेबसाइट इस तरह की होगी। तो यहाँ पर होम पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ कहीं भी ऑप्शन खाता खोलने का नहीं मिलेगा। होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। तो यहीं से आपका करंट खाता खुलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन SBI करंट अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे ऊपर वाले पर। तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से खाता ऑनलाइन करने की आपकी प्रक्रिया शुरू। नेम और एंटिटी, इनमें जो है जिस भी नाम से उनकी GST है, ट्रेडर्स की या मैन्युफैक्चर की, वो नाम भरना है। कस्टमर का नाम नहीं भरना है इनमें। जो जिस नाम से करंट खाता खुलवाएंगे वो जिस नाम से बिजनेस है वो नाम इसमें भर देना है। उसके बाद उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर भर देना है और ईमेल ID भर देना। ये दोनों ज़रूरी होते हैं क्योंकि ईमेल पर इसका स्टेटमेंट जाता रहता है, करंट अकाउंट का पासबुक मिलती नहीं है। तो मोबाइल नंबर जो है ध्यानपूर्वक कस्टमर से पूछ के भर दीजिएगा। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी की वजह से। मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होती हैं। उसके बाद कस्टमर से पूछकर सही ईमेल ID भर देनी है। उसके मोबाइल में भी चेक कर लेनी है कोई गलत ईमेल ID तो नहीं बता रहे हैं वो। ईमेल ID भरने के बाद उसके बाद एंटिटी कंस्टिट्यूशन टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप चुनेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप, जिस भी टाइप की फर्म है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद प्रीफर्ड ब्रांच लोकेशन चुन लेनी है, मतलब कौन से स्टेट में है स्टेट चुन लेना है। फिर उसके बाद ज़िला चुन लेना है। उसके बाद नीचे पिन चुन लेना है। ये जो है अपने एरिया के हिसाब से भर लीजिएगा कहाँ पर उनकी कंपनी है और कहाँ पर खाता खुलवाना चाहते हैं। तो हमने जो है यूपी के रहने वाले बंदे हैं। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड भर देंगे यहाँ पर। इसको भी मैं ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी की वजह से। उसके बाद ब्रांच डिटेल ऑटोमेटिकली ये बता देगा कितनी ब्रांचें हैं उस ज़िले में। तो उस ब्रांच को जिस ब्रांच में खाता खुलवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको नो कर दीजिएगा कि और कोई खाता तो नहीं है बैंक में। अगर उन बंदे का कोई खाता है, क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि कोई भी इनमें लोन का खाता या क्रेडिट कार्ड या कोई भी खाता चल रहा है तो वो यस कर देंगे। अन्यथा ज़्यादातर आप जो है इसको नो ही रखिएगा। तो मैंने भी नो क्लिक कर दिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो उसके मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP चला जाएगा। OTP आने के बाद मोबाइल चेक कर लीजिएगा, उसका इनबॉक्स खोल के यहाँ पर एंटर OTP में भर देना है। जैसे ही OTP आपको मिल जाए उसके बाद OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा। ये आपके रेफरेंस ARN नंबर मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा या फ़ोटो खींच लीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पर बता भी दिया इन्होंने। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 4-5 ये तरह के अकाउंट मिल जाएंगे आपको। रेगुलर करंट अकाउंट, मतलब मिनिमम एवरेज इसमें रखना होता है 5,000 रुपये, 20,000 रुपये वाला भी है, 1 लाख वाला भी, 5 लाख वाला भी। तो कस्टमर का बिजनेस के हिसाब से उससे पूछिएगा कितने मिनिमम एवरेज वाला चाहिए, कितना उसका टर्नओवर हो जाता है मंथली या ईयरली, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया जो करंट अकाउंट रहते हैं 5,000 वाले रहते हैं। मैं भी इसी को ऑनलाइन करने वाला हूँ। तो इस पर क्लिक कर देंगे। और ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है तो ये पढ़ लीजिएगा, सामने सब चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पर क्लिक हो गया है। उसके बाद नीचे को जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये सिंगल खाता खुलवा रहे हैं, जॉइंट खुलवा रहे हैं, ये सेवरल खुलवा रहे हैं। तो ये सिंगल खाता हम खोलने वाले हैं। जॉइंट वाला जॉइंट पर क्लिक करिएगा। बाकी क्या क्या इन्हें सर्विस रिक्वायरमेंट चाहिए वो चीज़ यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चेकबुक चाहिए इन्हें, SMS अलर्ट चाहिए, बाकी इन्हें और कोई चीज़ नहीं चाहिए। कस्टमर से पूछ लिएगा और कुछ चाहिए तो। उसके बाद स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिएगा, मतलब मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली।
उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। यू आर एन SBI कस्टमर, मतलब पहले से एक आध खाता और है इनका, तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो रहने दीजिएगा। नो पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड, मतलब सेव यस एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। मतलब पहले से ही यानी कि 2 ट्रेडर्स अकाउंट चला रहा है या 2 मैन्युफैक्चरर चला रहा है, तो उसको जो है यहाँ पर यस कर देंगे। तो ये पुरानी तो खाते की डिटेल यहाँ पर भर देनी होती है, अन्यथा आप जो है नो रहने दीजिएगा। उनका खाता नहीं है, अगर बंदे का है तो यस कर दीजिएगा। यस करके इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं जो खाता खोल रहा हूँ इनका नो है, मतलब है नहीं इनका, तो सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर दूँगा। फिर आगे नीचे आया आई ऑथराइज SBI टू फेज माई रिलेज माई बिजनेस, तो इस पर यस कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। जो आपने नाम भरा था वो नाम आ गया है। पैन ऑफ एंटिटी, अगर पैन कार्ड भी है उस फर्म का, पैन कार्ड पर डाल दीजिएगा, अन्यथा फॉर्म 60 पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेम और नेचर ऑफ बिजनेस डाल दीजिएगा, किस तरह का उनका बिजनेस है। बहुत सारे बिजनेस आ रहे हैं। ट्रेडर्स का मैं खाता खोल रहा हूँ तो ट्रेडर्स क्लिक कर दिया मैंने। इंडस्ट्री कोड भर दीजिएगा यहाँ पर। इसमें जो है जो भी काम करते हैं, मटेरियल सप्लायर हैं, वाटर सप्लायर हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, कोल माइनिंग वाले हैं, तो जिस टाइप का भी वो बिज़नेस करते हैं वो यहाँ पर भर देंगे। तो मैं जो ऑनलाइन कर रहा हूँ तो इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो कंस्ट्रक्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा। कंस्ट्रक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके सामने एनुअल टर्नओवर दिखाई दे जाएगा। 0 से 5 लाख इनका टर्नओवर है, मैंने भर दिया। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये डेट होती है GST वाले फार्म पर, तो GST वाले फार्म में से डेट सेलेक्ट करके और इनकी जो है तिथि भर लीजिएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कब से इनका जो है ये काम चल रहा है। उसके बाद प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनका धंधा कहाँ पर है, कहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो उसका स्थान का नाम भर जाएगा। उसके बाद अपनी कंट्री यानी कि इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये टिन नंबर है क्या है इनके पास, तो GST है इनके पास, तो आधार पर क्लिक करके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर पर GST नंबर भर देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब क्या क्या चीज़ है इन पर, तो इसमें भी मैं आधार कर दूंगा। और नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन, तो इनके पास 1 पर्सन है। और नंबर ऑफ बेनिफिशियल पर्सन, यानी कि एक मतलब एक सिंगल खाता है तो एक एक करके भर दूंगा मैं आधार करके। इसमें जो है GST नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे इसको मैं सिक्योरिटी की वजह से जो है ब्लर कर दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन 1 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एज पर्सन, बेनिफिशियल पर्सन फिर 1 हो गया। अब इनका एड्रेस, ये ईमेल आईडी अपना आप ले लेगा, मोबाइल नंबर अपना आप ले लेगा। एड्रेस टाइप में कर देंगे इनका, मतलब ये इनका मतलब जो रहने का स्थान है वो वही है जहाँ पर बिजनेस करते हैं, अलग अलग, यानी रहने का अलग बिजनेस का अलग, तो दोनों एड्रेस यहाँ पर भरने होते हैं। तो मैं जिनका कर रहा हूँ इनका दोनों एक ही जगह पर हैं, तो इनका जो है रेजिडेंशियल एंड बिजनेस, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। रेजिडेंशियल एंड बिजनेस पर क्लिक हो गया। उसके बाद आपको सामने ये इनका एड्रेस भर देना है, विलेज करके या शहर या मोहल्ला कस्बा जो भी हो। इसको मैं सिक्योरिटी वजह से ब्लर कर रहा हूँ, अन्यथा वीडियो यूट्यूब रूम मार देगा। तो ये सारी डिटेल आपको सावधानीपूर्वक भर लेनी है, ये हर कोई भरना जानता है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ चीज़ रह गई है तो रह गई, तो उसका जो है ये एरर दे रहा, फॉर्म 60 पर क्लिक नहीं किया था, फॉर्म 60 पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हमारे 5 स्टेप थे टोटल फार्म के, तो 4 स्टेप हमारे मतलब तो 3 पूरे हो गए, चौथा ये चल रहा है। उनकी डिटेल भर देनी है। अब आप पर्सनल डिटेल भरनी है, जिस भी कस्टमर की, मतलब जिसकी कंपनी है, अकेले बंदे की कंपनी थी उनकी, तो जिसकी भी कंपनी है उसका आधार नंबर, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, और इनमें मेडन फर्स्ट में हस्बैंड का नाम, इन सारी डिटेल भर के डेट ऑफ बर्थ, तो जो चीज़ें सारी चीज़ें भर के सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसको भी मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने मैरिड है क्या है, बिजनेस है क्या है, इंडिया, डेट ऑफ बर्थ, तो सारी चीज़ें यहाँ पर भर देनी है और प्लेस ऑफ बर्थ भर देना। ये हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इनको चेक कर लीजिएगा एरो वाले बटन पर जाकर। उसके बाद आपको नीचे ऐसे एरो पर क्लिक करके आप सब डिटेलें चेक कर लीजिए एक बार भली भांति। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फार्म भरकर ऑनलाइन रेडी हो चुका, PDF बन गई है आपकी। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका 20 पेज का फार्म खुल जाएगा सामने। इसको चाहे कॉपी कर लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले OTP से जो है डाउनलोड होता था, कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद। ये अब ऐसा नहीं है, अब जो साइट चेंज है, ये देख सकते हैं आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू हो चुका है। ये सारे फॉर्मेट आपके सामने है, 20 पेज इसके हैं। इसको जो है
पेज का सेटअप करके प्रिंट मार सकते हैं। हमारा फॉर्म जो है करंट अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो है दिक्कत पूछ सकते हैं। तो हमने प्रिंटर को सेलेक्ट करके पेज को A4 करना है आपको, तभी ये सही पेपर लेगा। सबसे ऊपर है A4 साइज़ पे क्लिक करके हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और आपका प्रिंटर में 20 से 30 पेज लगा दीजिएगा और ये प्रिंट मारता रहेगा। और आप उसको कलेक्ट करके उसके नीचे आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, GST की कॉपी, इन सबको कॉपी लगाकर साइन करवा कर बैंक को भेज दीजिएगा। तो आपका फॉर्म जो है करंट अकाउंट का ऑनलाइन हो चुका है। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।